सभी भाइयों को राम राम। आज हमारा पहला वीडियो डल रहा है मोटर बाइंडिंग के काम के विषय में कि आप इस काम को कैसे सीखें और कैसे इस बिजनेस को स्टार्ट करें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है उसके बारे में आज हमारा पहला वीडियो डल रहा है। तो अब क्रम बाई क्रम वीडियो डलेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे। तो जितने भी पार्ट बने इसमें कोई निश्चय नहीं है कितने पार्ट बनेंगे, लेकिन जितने भी पार्ट बने लेकिन स्टार्टिंग से लेके आखिरी तक का पूरी जानकारी जो मैं आपको दूंगा। आप इस बिज़नेस को किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं कम से कम लागत में। पंखा, कूलर, मोटर, चक्की मोटर, पानी वाली मोटर है, यानी कि इलेक्ट्रिक काम, मोटर वाइंडिंग काम। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जैसे आपकी क्षमता हो कि आप पहले तो काम को सीखोगे, तो काम सीखने के लिए आपको किसी मिस्त्री के पास दुकान पर लगना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक दुकान, मोटर वाइंडिंग वाली दुकान पर। तो वहाँ पर आपको कुछ समय के लिए वहाँ पर काम करना पड़ेगा। 1 महीने हुए, 2 महीने हुए, 1 साल भी लग सकती है, 2 साल भी लग सकती है। वो अपनी अपनी मेमोरी यानी कि दिमाग के ऊपर रहता है। तो वहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको मोटर को खोलना सीखना है। मोटर किस प्रकार से खोली जाती है और फिटिंग किस प्रकार करें मोटर को। और मोटर भर भी लिया आपने और मोटर खोलना और फिटिंग करना यदि आपने सही से नहीं सीखा तो मोटर भरने का कोई मतलब नहीं रहेगा। मोटर आप भर कर दोगे तो मोटर जल कर दोबारा आ जाएगी, वैसे आपको भरना पड़ेगा। तो ऐसी गलती नहीं करना, आपको पहले मोटर को अच्छे से खोलना सीखना है और फिर उसे अच्छी विस्तार से फिटिंग करना भी सीखना है। अच्छा, इसके बाद में यदि आपको दुकानदार जो आपको मिस्त्री है वो आपको कनेक्शन नहीं बता रहा है या मोटर वाइंडिंग का काम नहीं बता रहा, तो वो आप थोड़ी मदद यूट्यूब से भी ले सकते हैं। बहुत सारी वीडियो डली हुई हैं, मेरी भी वीडियो डली हुई है, 70-80 वीडियो डली हुई है हर एक मोटर की। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मेरा चैनल का नाम है दाऊ इलेक्ट्रिकल, ठीक है। और मेरी दुकान का नाम भी दाऊ इलेक्ट्रिकल है। तो मैंने दुकान के नाम पर ही मेरे चैनल का नाम रखा हुआ है और मेरा नाम प्रमोद लोधी, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि मेरी वीडियो आपको सबसे पहले पहुंचे और आपको सीखने को मिले, ठीक है। और समय की बचत करते रहें क्योंकि समय ही बलवान होता है। जिस आदमी ने समय की कदर कर ली फिर उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जिस व्यक्ति ने समय की बचत कर ली उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। सब समय का ध्यान बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो समय व्यर्थ न गवाएं। तो जब आप दुकान पर मोटर खोलना फिटिंग करना सीख जाओगे और फिर थोड़ा बहुत मोटर भी भरना सीख ही जाओगे जब किसी की दुकान पर आप काम करोगे तो। लेकिन और भी जानकारी आप यूट्यूब से ले सकते हैं, मेरी वीडियो डली है वहाँ पर देख सकते हैं। मैंने बहुत ही बारीकी से, वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर है, 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, लेकिन उन वीडियो में मैंने पूरा फुल प्रोसेस बताया है। क्वाल आप मोटर में कैसे भरोगे, क्वाल को किस तरीके से पकड़ना है, क्वाल को धक्का कैसे लगाना है, कनेक्शन किस प्रकार से होंगे। एक जोन सी मोटर को मैंने भरना सिखाया, उसी वीडियो में मैंने कनेक्शन भी सिखाए हैं। पूरी फुल जानकारी दी है मैंने आप वीडियो में, तो आप उन वीडियो में जाकर देख लें। तो यहाँ तक आप काम जैसे सीख गए। और चक्की वाली मोटर में आपको ज़्यादा आप जैसे दिक्कत दिखाती है तो कोई दिक्कत नहीं, उनकी थोड़ा दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा और थोड़ा बहुत और आपको दुकान पर 1-2 साल, यदि आपको पूरा मोटर वाइंडिंग का काम सीखना है तो कम से कम मैं चाहूँगा कि आप 2 साल तो कोई की भी दुकान पर, किसी भी दुकान पर या किसी भी मिस्त्री के पास आप काम सीखने जाए तो कम से कम 2 साल तो रखें। क्योंकि यदि आपको पूरा काम सीखना है और आपको पंखा कूलर अकेले भरना सीखना है तो आप 1-2 महीने में सीख जाओगे। पानी वाली मोटर भरना यदि आपको सीखना है तो आप बहुत 1 साल लगेगा। यदि आपको पूरा टोटल काम सीखना है, ग्राइंडर भरना, मिक्सी भरना, चक्की वाली मोटर भरना, पानी वाली मोटर भरना, पंखा कूलर वाली मोटर भरना, तो आपको कम से कम 2 साल तो लगे ही लगेंगे, ठीक है। तो 2 साल तो टाइम आपको देना पड़ेगा,
तो अच्छा, इसके अलावा आपको बिजनेस कम से कम लागत में कैसे स्टार्ट करना है, शुरुआत में आपको क्या करना है, आपको क्षेत्र देखना है कि क्षेत्र वहाँ पर ज़्यादा पब्लिक आती है, यानी कि कस्बा टाइप के गाँव के, जो कस्बा टाइप के गाँव होते हैं जहाँ उस गांव से 20-25 गांव जुड़े हुए रहते हैं, थोड़ा बहुत बाजार रहता है कि 20-25 गाँव की आवक रहती हो उस कस्बा टाइप गाँव में, तो वहाँ पर आपको अच्छी सी दुकान लेकर शुरुआत में ज़्यादा पैसे नहीं लगाने हैं। शुरुआत में यदि आपको खुद को विश्वास है कि हाँ मैं काम कर लूँगा तो आप लगा सकते हो, लेकिन आपने थोड़ा बहुत काम सीख लिया, जो यदि आपने पूरा फुल काम सीख लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरे फुल मिस्त्री बन चुके तो आप कितना भी रुपये लगा दो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि थोड़ा बहुत काम सीखते हैं 2 महीने और फिर वो खुद की दुकान डालने की सोचते हैं, तो आप ऐसे भी दुकान डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आई। थोड़ा बहुत आपको डर लगेगा लेकिन आपको डरना नहीं है, हिम्मत से काम लेना है। आप जब दुकान खोलोगे तो धीरे धीरे आप खुद से ही काम सीख जाओगे। जब आप मोटर को खोलोगे, फिटिंग करोगे, मोटर जलेगी, दोबारा भरोगे, तो आप जब खुद से सीखोगे तो वो आप कभी नहीं भूलोगे। जब आप खुद से सीखोगे तो आप कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि मैं किसी दुकान पर सीखने के लिए नहीं गया, ना ही मैं कहीं किसी दुकान पर काम किया। मैंने खुद से सीखा था। जो मोटर बाइंडिंग काम मेरी खुद की मोटर थी, उसी को मैंने 15 दिन रेगुलर भरा हुआ था। 15 और 16वें दिन उस मोटर को मैं भरकर कंप्लीट कर पाया था। V4 की 2 HP की मोटर थी, उसको मैंने 15 दिन 16वें दिन उस मोटर को चला कर चेक किया था। तो लेकिन मैं कभी आज तक नहीं भूला। मैं कूलर वाली मोटर जो होती हैं वो मैंने एक मोटर को 5 दिन में भरा था। आज मैं वही मोटर एक दिन में 15 मोटर 20 मोटर भरता हूँ अकेला में, जबकि मैंने 5 दिन में एक मोटर भरनी थी। तो जब आप खुद से सीखते हो तो आप उस काम को कभी नहीं भूलते। तो आप अगर थोड़ा बहुत काम अगर आपने सीख लिया और खुद की दुकान डालना चाहते हैं तो आप डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शुरुआत में आपको 1-1 किलो के लेना है और 1-1 किलो के मतलब सभी नंबर के, जैसे 30 नंबर 32 नंबर 34 नंबर ज़्यादातर तार यही लगते हैं, और 27-28 नंबर 29 नंबर, यानी कि 28 नंबर से लेके 34 नंबर तक आपको तार लेना है, ज़्यादातर यही लगते हैं। और जो टुल्लू मोटर आते हैं उनके लाने आपको 25 और 26 नंबर 1-1 किलो के टेयर लेने हैं। लगभग अभी रेट क्या चल रहा है, अभी रेट चल रहा है 450-500 के बीच में, तो अपने हम मान लेते हैं 450। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि आपका तार हो जाएगा, यानी कि 10 किलो मान लो 4,500 रुपये का तार ही तार। अच्छा, अब आपको चाबी पाना जो चाहिए मुझे आपके 1,000 रुपये में चाबी पाना आ जाएंगे, 1 या 2,000 के बीच में। थोड़े बहुत डाई वगैरह भी लेना पड़ेगा, टूल भी लेना पड़ेगा, 2,000 के बीच में आपके इसमें सामान आ जाएगा, चाबी वाली वगैरह। और आपको एक ऐसी मशीन की जरूरत पड़ेगी कॉल बनाने वाली, ऐसी मशीन की तो ये आएगी। लगभग मैंने ली थी 700 रुपये की, अब 800 रुपये की हो गई होगी। मैंने अगली साल ली थी, 2 साल हो गए, तो 800 रुपये की हो गई। तो आपके जो मान के चलो 2,000 7,000 और 8,000 मान लो। 8,000 के अलावा आपको एक ऐसे स्टैंड की ज़रूरत पड़ेगी यदि आप पानी वाली मोटर बनना चाहते हैं। तो ये स्टैंड आपको पूरा बनकर कंप्लीट लगभग 2,500-3 हज़ार रुपये का पड़ जाएगा। दुकानदार से यदि बनवाओ, खुद से बनवाओगे तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा 1,500 रुपये में बनवा लोगे। 1,000 कल हो आएगा तो किसी वेल्डिंग वाले भाई के पास जाकर आप कोई वेल्डिंग करवा सकते हो। 200-500 रुपये उसके बनेंगे, 1,500 रुपये में आप बनवा सकते हो। ठीक है, तो आप इसको जैसे स्टैंड की ज़रूरत पड़ेगी और फिर आपको एक सॉकेज की ज़रूरत पड़ेगी। तो सॉकेज आप एक लकड़ी का बनवा लेना, ट्रेज ही 1,000 रुपये का। मैं मोटा अंदाज कम भी हो सकते हैं, थोड़े ज़्यादा भी हो सकते हैं, मोटा अंदाज बता रहा हूँ। तो आपको एक सॉकेज की ज़रूरत पड़ेगी जिस पर आप काम करोगे, मोटर भरोगे। तो 1,000 को मान लो तो ये टोटल यानी कि हम इसका 1,500 मतलब 2,000 इसकी मान लेते हैं, 8,000 और 1,000 सॉकेज की मान लेते हैं, तो 11,000 रुपये हो गए। अब 11,000 रुपये के बाद में फिर आपको तार हो गया। अब आपको क्या सिल्पे वगैरह पेपर जी आपको 500 रुपये में आ जाएगा। 500 रुपये पेपर सिल्पे लेके
और बुश वगैरह भी चाहिए पड़ेंगे। तो बुश वगैरह पे जनाए चलो बच्चा कूलर, मिनी कूलर, कूलर वाले बुश और ये बच्चा कूलर वाले बुश। तो आप यदि आप 10-10 पीस ही लोगे तो 10-10 पीस आपको आ जाएंगे 500 रुपये में। ये मान लो 300 के भी आ जाएंगे और 250 रुपये के बच्चा कूलर के आ जाएंगे। तो 500 रुपये के भी मान लो, और ये टोटल अपने 12,000 हो गए। 12,000 के बाद में यानी कि 12 के बाद में आपको थोड़ी डोरी की ज़रूरत पड़ेगी, और 300-350 की डोरी आ जाएगी। और डोरी के बाद में प्लेटें हो गई, जैसे कि ये हवा वाली कूलर वाली प्लेटें हो गई। तो आप 2-2, 4-4 पीस इनको भी रख सकते हैं। 33 रुपये की आती है। टोटल में आपको मिनिमम ये है कि आपकी दुकान 15,000 रुपये में आपकी दुकान स्टार्ट हो जाएगी। 15,000 रुपये में आपकी दुकान हो जाएगी। और यदि आपकी जो शॉप है, आपकी जो दुकान है, वो यदि आपकी किस्मत सही रही और आपने लगन से काम किया और आपने अच्छी मेहनत से काम किया, काम अच्छा करके दिया, तो शुरुआत में कोई बात ध्यान करवा दूँ। शुरुआत में आपको जो मोटर होती है उनमें कम तार नहीं डालना है। तार जितना निकलता है उतना ही डालिए, और हो सकता है थोड़ा बहुत बढ़ती ही डाल दीजिए, क्योंकि जब मोटर चलेंगी तो आपकी दुकान पर और ग्राहक आएंगे। एक ग्राहक 10 दिनों से जाकर के कहता है कि यार उसने मेरी मोटर भरी हुई थी तो मेरी मोटर आज तो नहीं भरी, अच्छी चल रही है, आप वहीं जाके मोटर भरवाओ। तो ऐसे दुकान का नाम चलता है, दुकान अच्छी चलने लगेगी धीरे धीरे। और आप अच्छी ईमानदारी इस काम करो। मिनिमम कम से ही कम बता, कम से कम 500 रुपये दिन के आप आराम से कमा लोगे। 500 रुपये दिन के आप आराम से कमा लोगे, ठीक है। तो आप मान के चलिए 1 महीने में ही आपके रुपये अदा हो जाएंगे। लेकिन अब दुकान का किराया भी लगाना है और बहुत से काम है। लेकिन जब आप पैसे कमाते जाओ तो आपको क्या करना है, आप धीरे धीरे उसी दुकान में सामान बढ़ाते जाइए। दुकान में और नया नया सामान भरिए। दुकान में और जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं, जैसे मैंने इसको बनाया है, मैंने बहुत सी चीज़ें घर पे बनाया है। मैंने बहुत कम मार्केट से लाया हूँ मैं मशीनें। मैंने आधे से ज़्यादा मशीनें मैंने खुद बनाई हैं। लेकिन आप कुछ मशीनें भी लाइए और दुकान में सामान भी बढ़ाते जाइए। धीरे धीरे आप 1 साल के अंदर अंदर आपकी दुकान भी अच्छी चलने लगेगी, और आप दुकान में कम से कम दुकान आपकी दिखने में भी अच्छी लगने लगेगी, भरी भरी हुई। क्योंकि धीरे धीरे आप उसमें जैसे जैसे कमाई होती जाएगी आप दुकान में सामान भरते जाएंगे। तो आप इस तरीके से स्टार्टिंग कर सकते हैं अपने बिजनेस की, जो मोटर वायरिंग वाले काम की। और तो इस काम में ज़्यादा लागत भी नहीं आएगी, और सिर्फ आपका दिमाग है, जितना आप दिमाग चला सकते इस काम में आपको दिमाग बहुत चाहिए। जितना दिमाग आप फंसाओगे, जितने दिमाग को घोरोगे, उतना ही आप चमकोगे, ठीक है। तो दिमाग लगाने से पीछे मत हटिए कि को माथा पच्ची करे। माथा पच्ची तो करनी पड़ेगी, तभी आप अच्छे मिस्त्री कहलाओगे। अच्छा मिस्त्री बनना है तो दिमाग तो आपको पचाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप और भी मेरी वीडियो आने वाली हैं। अभी ये पार्ट 1 है, अब पार्ट 2 आएगा। मैं धीरे धीरे, आज मैंने यहाँ तक की जानकारी दी है, पार्ट 2 में मैं इससे और आगे की जानकारी दूंगा। और आप धीरे धीरे इस बिज़नेस को और बड़ा कैसे बनाओगे, इस बिज़नेस को और बड़ा कैसे बना पाओगे, वो सारी जानकारी मैं आपको देता रहूँगा पार्ट बाई पार्ट। तो मेरी वीडियो को देखना ना छोड़ें, क्योंकि मैं बहुत ही नॉलेज ज्ञान वाली बातें आपको देता हूँ, नॉलेजबल बातें देता हूँ आपको। और नॉलेज ज़रूरी है। नॉलेज है तो आप कुछ भी काम हो आप कर सकते हो आसानी से। तो नॉलेज इकट्ठी यानी कि ज्ञान इकट्ठा करते रहना चाहिए। तो ज्ञान है तो सब है, ज्ञान नहीं तो कुछ नहीं, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। सभी भाइयों को राम राम, जय हिंद, जय भारत। और अगली वीडियो का इंतज़ार ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, कल ही अगली वीडियो डलेगी। अब हर दिन एक वीडियो डलेगी।
पार्ट बाई पार्ट। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि मेरी वीडियो आपको सबसे पहले आए और आपको कुछ जानकारी मिल सके।